दोस्तों, वो 14 जनाजे किन आतंकियों के थे जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने सलामी दी, जिनके शवों को पाकिस्तानी झंडे से लिपटाया गया? किन आतंकियों के जनाजे में इस तरह से समर्पित रही पाकिस्तानी सेना? क्या है इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई? बताएंगे आगे आपको वीडियो में डिटेल में, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जहां भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना आंसू बहा रही है। पाकिस्तानी झंडे में लिपटे शवों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ते दिख रही है पाकिस्तानी सेना, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हुई कि पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है। दोनों की मिलीजुली सरकार पाकिस्तान में चलती है। ऐसे में 3 मेजर टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, जिसके 9 प्रमुख मेन ठिकानों को 6-7 तारीख रात को तबाह कर दिया गया है। करीब 90 आतंकियों की मारे जाने की खबर है, ऑफिशियल खबर है। कोई भी पाकिस्तानी सेना के लोग नहीं मारे गए। फिर किसके थे ये 14 जनाजे जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने सलामी दी? ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोस्ट वांटेड आतंकी जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा है, जिसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन की हस्बैंड, मसूद अजहर का एक भांजा, भांजे की बीवी, अजहर की भांजी, एक कजिन भाई और मां भी शामिल रही। और इनको मिलाकर के कुल परिवार के 12 लोग और बहुत ही करीबी 2 दोस्त, अजहर के 2 दोस्त जो है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। मुसलमानों में ये जनाजे में शामिल होने के लिए हमेशा एक इनविटेशन, या आप कह सकते हैं कि इसकी पहले से मतलब कह दिया जाता है कि इस जगह पर इस समय में जो जनाजे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी। तो जिनसे भी बन पाता है, जो करीबी दोस्त होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, वो जनाजे में शामिल होते हैं। इसी तरीके से मसूद अजहर की परिवार की या संगठन की ओर से आप कह सकते हैं कि उर्दू में ये लिखी गई एक इनविटेशन है, जहां साफ तौर पर मेंशन है कि मसूद अजहर की फैमिली में इन लोगों के इंतकाल हो गया है। और इनविटेशन के जो आखिरी लाइन है उसमें लिखा गया है कि तारीख 7 मई है, आज 4 बजे बहावलपुर में जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। ये 14 जनाजे मसूद अजहर के परिवार वालों का है। उनके कफन को पाकिस्तानी झंडे में लिपटाया गया और सम्मान के साथ बहावलपुर स्टेडियम में जनाजे की नमाज पढ़ी गई। लेकिन मसूद अजहर खुद जनाजे में नमाज अता करने के लिए, अपनी मां के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए नमाज अदा करने के लिए शामिल नहीं हो पाए। लेकिन पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी, आला ऑफिसर्स यहां पर मौजूद रहे और इन तस्वीरों ने इतना साफ कर दिया है, ये मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि मसूद अजहर के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। पाकिस्तान आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधि, आतंकियों, आतंकी सरगनाओं को पनाह दे रहा है, उनका भरपूर सहायता कर रहा है। मसूद अजहर का जन्म जो है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। उसके 9 भाई बहन थे और अजहर का पूरा परिवार जो है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में ही रहते थे। इनमें से 14 लोगों को 10-12 जो है उनके परिवार के सदस्य रहे, जिनमें उनकी मां, उनकी बड़ी बहन, भांजा भांजी भी शामिल रहे, जिनको मौत के घाट उतारा गया। साथ में 2 करीब दोस्त मसूद अजहर के, जिन्हें बहावलपुर में आतंकी हमले या आतंकी ठिकाना लगाने के लिए हमारी ओर से, भारत की ओर से हमारी सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है, उसके चलते वहां 12 लोगों की मौतें हुई, जिसमें अजहर के 2 दोस्त भी थे। तो कुल
14 लोग जो है अजहर की तरफ से, मसूद अजहर खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर की तरफ से मारे गए। और ये वही 14 जिनके बारे में मैं बात कर रही थी कि ये वो जनाजे हैं, ये वो आतंकियों के जनाजे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने सलामी दी, क्योंकि ये कोई आम आतंकवादी नहीं थे। मसूद अजहर बहुत ही खूंखार आतंकवादी हैं। उनके परिवार के जब 12-14 लोगों की मौतें हुई इस हमले के चलते, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई पाकिस्तानी सेना की ओर से। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से आतंक गतिविधियों के साथ लिप्त है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादी पैदा करता है, आतंकवादियों को पाकिस्तान के मिलिट्री फोर्स, पाकिस्तान के जो सेना अधिकारी रहे, जो रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवादियों के साथ लिप्त हुआ एक देश है जो हर समय नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, जिसका पूरा पूरा समर्थन चाइना करता है। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है और इसी तरीके से भारत को लहूलुहान करने की साजिशें पाकिस्तान रचता चला जाता है। और तीन जो आप कह सकते हैं कि मेजर टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद, जिनके आका मसूद अजहर हैं, उनके पूरे परिवार को उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया है। इसके अलावा लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकवादियों का साथ, संगठन का साथ पाकिस्तान दे रहा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। और इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि किस तरीके से आतंकवादियों को पाकिस्तान में सलामी दी जाती है। आतंकवादी के परिवार वालों को भी शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? ये 14 जनाजे मसूद अजहर के परिवार वाले और करीबी दोस्तों के हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने सम्मान के साथ सलामी दी और जनाजे में जो नमाज है वो अदा की गई। और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, जिसके जरिए पाकिस्तान फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सवालों के घेरे में आ गया है। इस पर आपकी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।